नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK जियास पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स महत्वपूर्ण 125 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और 125 उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे पूछने की संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से साथी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथी आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर में। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर यह कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपको दक्षिणी अंडमान में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में याद रखिएगा स्थित है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो बोलिएगा 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों इसका जन्म हुआ महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जयंती अगर पूछा जाए, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर साथी महात्मा गांधी का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा मोहनदास करमचंद गांधी बोलिएगा। महात्मा गांधी जी के अगर पिताश्री का नाम पूछा जाए तो करमचंद गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी के माता का नाम दोस्तों अगर पूछा जाए तो इसकी माता का नाम हो जाएगा पुतली बाई, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका पत्नी का नाम पूछा जाए, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम, तो कस्तूरबा गांधी बोलिएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिए इसकी आत्मकथा है। और दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी को बापू दोस्तों किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा गया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले बार? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया राष्ट्रपिता। और याद रखिएगा दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। महात्मा गांधी को दोस्तों अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। इतने बात दोस्तों आप महात्मा गांधी से याद रख सकते हैं। और दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। तो इतने बात दोस्तों आप महात्मा गांधी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? यह है दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगर साथी हम द्रव्यमान का बात करते हैं तो द्रव्यमान कौन राशि है? तो द्रव्यमान होता है दोस्तों अदिश राशि होता है द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो। द्रव्यमान का एसआई मात्रक दोस्तों पूछा जाता है तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो किलोग्राम यानी केजी होता है। द्रव्यमान का दोस्तों सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो ग्राम बोलिएगा साथी। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम को जी से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इनमें से कौन देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिया गया है केन्या, मेक्सिको,
इंडोनेशिया और ब्राज़ील दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेक्सिको हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों भूमध्य रेखा का बात किया जाए तो इन्हीं को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा भूमध्य रेखा होता है पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अब ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील की राजधानी अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ब्राज़ीलिया बोलिएगा, ब्राज़ील की राजधानी। और दोस्तों सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन, सर्वाधिक दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है, याद रखिएगा। ब्राज़ील में दोस्तों एक शहर है जो बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, ब्राज़ील का एक शहर है। और दोस्तों ब्राज़ील से आप याद रख सकते हैं ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सांपों वाला देश किसको कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। अगर दोस्तों हम इंडोनेशिया का बात करते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो जकार्ता बोलिएगा साथी, क्या बोलिएगा, जकार्ता बोलिएगा इंडोनेशिया की राजधानी। इंडोनेशिया की अगर नई राजधानी पूछा जाए नुसांतारा दोस्तों इसकी नई राजधानी हो जाएगा। और दोस्तों सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश पूछा जाता है तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। केन्या की दोस्तों राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो नैरोबी बोलिएगा, इसकी राजधानी साथी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है नैरोबी है केन्या की राजधानी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर बम फेंका गया पहली बार 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर बम फेंका गया उस बम का क्या नाम था साथी? बम का नाम भी पूछा जाता है तो नाम याद रख सकते हैं। तब बम का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। क्या नाम था? तो आप याद रख सकते हैं लिटिल बॉय साथी। अब बम का नाम था 6 अगस्त 1945 को जो फेंका गया। और दोस्तों इन्हीं के 3 दिन बाद यानी दोस्तों 9 अगस्त, कब साथी? 9 अगस्त 1945 को दोस्तों जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया। उस बम का क्या नाम था? तो उस बम का नाम था फैटमैन। क्या साथी? तब फैटमैन याद रखिएगा उस बम का नाम था। तो ये दोनों बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न का था सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर दोस्तों इनमें से कहता है किन 2 सागर को जोड़ने का काम करता है? तो साथ ही भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है अगर सुएज नहर का बात किया जाए तो। सुएज नहर का निर्माण दोस्तों कब हुआ? इसका अगर निर्माण आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण हुआ 1869 में। कब हुआ? 1869 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न करवाएंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा साथी जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है माउंट एटना क्या है? माउंट एटना दोस्तों यह क्या है? तो यह एक ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कौन सी क्रिया दोस्तों संपन्न होती है? तो सोना खनन ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर दोस्तों घने वन अधिकतर कहता है कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। विषुवत रेखा दोस्तों इन्हीं को भूमध्य रेखा बोला जाता है। यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है विषुवत रेखा।
अगर कर्क रेखा का बात किया जाए तो भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा कौन होती है दोस्तों? तो कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा का दोस्तों बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देशों के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो आप मकर रेखा बोल सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर साथ ही आप लोग फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहता है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है। कहाँ मिलती है यह प्रजाति दक्षिण भारत में मिलती है। विकल्प दोस्तों ए को लॉक कर लीजिए, दक्षिण भारत इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है सेब्र की संधि हुई थी 1920 में, 1945 में, 1917 में, 1939 में। यह संधि हुई थी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी यह संधि। कहता है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का दोस्तों उभयचर किसको बोला जाता है? तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों उभयचर किसको बोला जाता है? जो जीव जल और स्थल, जो जीव साथी जल प्लस स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको बोला जाता है उभयचर बोला जाता है। तो पादप जगत का उभयचर अगर पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। यही दोस्तों अगर जंतु जगत का उभयचर आपसे पूछा जाता तो जंतु जगत का उभयचर हो जाएगा मेढक, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो मेढक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कहता भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, लूनी हो जाएगा। याद रखिए इस प्रश्न का सही जवाब। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है रेगुड़ किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मृदा को दोस्तों और कौन नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी दिया गया है। तो इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है रेगुड़ मृदा को। काली मिट्टी दोस्तों यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगर काली मिट्टी का बात किया जाए तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों महाराष्ट्र में है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं लाल मिट्टी का, तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है दोस्तों लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों यह मिट्टी चाय के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय में दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? दोस्तों इससे कहता है क्या बनता है। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। इस 4 ऑप्शन में से कौन हो जाएगा इसका साथी सही उत्तर? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। विकल्प आप लॉक कीजिए, क्या होगा? तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम, इन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है? LIC बोला जाता है। याद रखिए क्या बोला जाता है? LIC बोला जाता है। इसका पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन और हिंदी में इनको बोला जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम बोला जाता है। तो इसका स्थापना दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका स्थापना हुआ 1 सितंबर 1956 को। तो देखिए दोस्तों 1956 कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है
कहलाती है? यह दोस्तों किस प्रकार की मुद्रा कहलाती है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है गर्म मुद्रा कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, उस हार्मोन का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो उस हार्मोन का क्या नाम है? तो फ्लोरिजेंस नाम है उस हार्मोन का। एथिलीन का बात किया जाए दोस्तों तो इसका अनुसूत्र होता है C2H4, इसका अनुसूत्र होता है। यह साथी कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40, 2, 6 और 38 दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है, आरक्षित दोस्तों सीटों की संख्या पूछा जा रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा बिहार विधानसभा में अगर सीटों की संख्या पूछा जाए, बिहार विधानसभा में दोस्तों अगर सीटों की संख्या पूछा जाए तो कितना बोलिएगा? 243 बोलिएगा। अगर पूछा जाए बिहार से राज्यसभा में सीटों की संख्या दोस्तों तब बोलिएगा आप 16 बोलिएगा। अगर दोस्तों लोकसभा में पूछा जाए सीटों की संख्या तो बिहार से तो 40 हो जाएगा, लोकसभा में सीटों की संख्या हो जाएगा 40। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार का शोक दोस्तों कौन नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई? कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई? 2008, 2010, 2011, 2012 दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, 2010 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। एनजीटी का अगर स्थापना आपसे पूछा जाए तो प्रश्न कहता है निम्न में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? दोस्तों फ्लोएम और जैलोम दोनों दोस्तों संवहन उत्तक के अंतर्गत आता है। फ्लोएम साथी याद रखिएगा जीवित उत्तक होता है, जीवित उत्तक होता है। अब फ्लोएम यह भोजन के लिए उत्तरदायी होता है, पौधों में भोजन का परिवहन दोस्तों फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अगर जैलम पूछा जाए तो जैलम साथी मृदुत्तक होता है, मरा हुआ उत्तक होता है जैलम। जैलम दोस्तों पौधों में जल और खनिज लवण के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, वाहिनिकाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है वाहिनिकाएं। अगला प्रश्न कहता है हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे? हस्तांतरण मूल्य का संबंध दोस्तों किससे है? सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कहता कर एवं लेखांकन से, कहता एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, कर एवं लेखांकन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, मगधी और संस्कृत दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा पाली हो जाएगा। गौतम बुद्ध का दोस्तों अगर बचपन का नाम पूछा जाए, जो इसका बचपन का नाम बताइए गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। दोस्तों क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। और दोस्तों याद रखिए एशिया का ज्योतिपुंज किसे बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। संस्कृत को दोस्तों सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। दोस्तों बंगाल के विभाजन को कहता है रद्द किया गया, किसके द्वारा रद्द किया गया? बंगाल विभाजन दोस्तों हुआ था 1905 में हुआ था।
कौन वायसराय के काल में हुआ था बंगाल विभाजन? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसके काल में दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ और इन्हें दोस्तों रद्द किया गया 1911 में। किसके द्वारा दोस्तों? तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के काल में इसको रद्द किया गया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन हो जाएगा बताइए साथी। अब इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा हो जाएगा, इन्हें रद्द किया गया बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, स्प्राइट्स, कहता है इनसेंट IA। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्प्राइट्स हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और कितना रुपया दोस्तों निर्धारित किया गया था? तो 20 रुपया निर्धारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात किया जाए तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? किसको दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका साथी सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कौन ऑप्शन में दोस्तों इसका सही जवाब दिया गया है? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। अगर दोस्तों हम राजीव गांधी का बात करते हैं तो राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 में दोस्तों मुंबई में इसका जन्म हुआ था राजीव गांधी का। राजीव गांधी का पूरा नाम दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोलिएगा राजीव रत्ना गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। 40 वर्ष के उम्र में दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे और भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी का दोस्तों मृत्यु कब हो गया? तो 21 मई 1991 में, याद रखिएगा, इसका मृत्यु हो गया था। इतने बात को राजीव गांधी से साथी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को कहता पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 39वां, 40वां, 42वां और 44वां। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको 44वां हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर ऑप्शन डी याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन। अगर राष्ट्रपति का हम बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए मैकमोहन रेखा का, किसका साथी? मैकमोहन रेखा का बात किया जाए तो चीन और भारत हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। डुरंड रेखा का दोस्तों बात किया जाए, याद रखिए डुरंड रेखा का, तो डुरंड रेखा हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा, डुरंड रेखा हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन का बात किया जाए तो भारत पाकिस्तान। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 12 अगस्त, 24 जुलाई, 5 जून। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए में दिया गया है
14 सितंबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। यही साथी अगर आपसे पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 5 जून का बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। प्रश्न कहता साथी सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? सीरिया की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए, इसका सही जवाब दमास्कस हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है दमास्कस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? इसका दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के दोस्तों जेनेवा में इसका मुख्यालय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा UNHRC की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए जो इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ 2006 में। कब हुआ साथी? 2006 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए जकार्ता का, तो जकार्ता साथी यह इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी पूछा जाए तो नुसंतारा बोलिएगा। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है दोस्तों इंडोनेशिया, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कृषि, पुलिस, परिवार नियोजन और पशुपालन, इनमें से कौन नहीं आता है? तो परिवार नियोजन नहीं आता है राज्य सूची के अंतर्गत, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है, उपघट्य है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है साथी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गंधक का अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो इसका अनुसूत्र होता है HCl। मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो दोस्तों यह सिरका में होता है। सिरका में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहता है सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो कोशिका बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगर साथी हम कोशिका का बात करते हैं तो कोशिका का खोज किया गया 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों कोशिका का खोज किया गया? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जिस कोशिका का खोज किया था वह याद रखिए मृत कोशिका थी। कौन कोशिका दोस्तों? मृत कोशिका थी। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे अधिक पूछा जाए तो ठोस में होता है, उसके बाद ध्वनि का वेग दोस्तों द्रव में होता है, सबसे कम साथी गैस में होता है ध्वनि का वेग। तो दोस्तों देखिए जल, इस्पात, कांच, वायु, वायु है गैस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गैस में दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, तो यहाँ पर वायु दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन दोस्तों किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिमी के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर। ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हीं को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/1000 याद रखिए और भाग दीजिएगा साथी, तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अगर दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता पूछा जाए तो आप अनंत बोल सकते हैं। अगर साथी आदर्श
आमीटर की प्रतिरोधकता पूछा जाए, किसका दोस्तों, आदर्श आमीटर की अगर प्रतिरोधकता पूछा जाए तब शून्य हो जाएगा, तब ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते थे। अभी दोस्तों ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है मुख से निकली लार पाचन करती है प्रोटीन का, मंड का, वसा का, विटामिनों का। किसका पाचन यह करती है, तो यह पाचन करती है मंड का, यानी स्टार्च का पाचन करता है। अगर प्रोटीन का दोस्तों बात किया जाए तो प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन का दोस्तों फैक्ट्री बोला जाता है तो राइबोसोम को बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी दोस्तों अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है नागल किसके लिए जाना जाता है, साथी यह किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए यह जाना जाता है। तांबा दोस्तों जिनको कॉपर बोला जाता है, याद रखिएगा अगर कॉपर का संकेत पूछा जाए तो सीयू बोलिएगा। प्रतीक दोस्तों इसका पूछा जाए तो इसका प्रतीक सीयू, और दोस्तों परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 29 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक कॉपर का। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, तो केरल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए साथी ऑप्शन में केरल नहीं है तो आप तमिलनाडु लगा सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, कथा अस्पृश्यता की समाप्ति। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रार्थना समाज की मांग यह नहीं थी, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने है, कथा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, चीन, ताइवान, बर्मा, भूटान। चीन भी लगता है दोस्तों, बर्मा भी लगता है, भूटान भी लगता है, तो ताइवान नहीं लगता है। तो ऑप्शन दोस्तों आप बी को लॉक कीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विविधता का कथा तप्त स्थल है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों विविधता का तप्त स्थल है, कथा सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान भी दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। कहता कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है विटामिन के। याद रखिएगा दोस्तों विटामिन के का अगर आपसे इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा, किसका रासायनिक नाम होता है, किसका साथी रासायनिक नाम होता है, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप गाजर बोल सकते हैं। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, रतौंधी नामक बीमारी साथी आंख से संबंधित है। अगर दोस्तों विटामिन डी का बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इनके कारण सूखा रोग होता है, उन्हीं को दोस्तों सूखा रोग भी कहते हैं। अगर विटामिन सी का दोस्तों बात किया जाए, दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगर दोस्तों बात किया जाए विटामिन सी का, तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप आंवला बोल सकते हैं, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी के कमी के कारण साथी अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण। प्रश्न का था 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई, किनके द्वारा दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का था किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक दोस्तों
किनके द्वारा लिखा गया? यह साथी पुस्तक लिखा गया अल-बरूनी के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका साथी सही उत्तर बताइए। कहता है किस पेड़ की छाल से मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन छाल दोस्तों, किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में कहता है प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी हो जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दालचीनी हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कटिहारी पादप है? कौन है दोस्तों? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा दोस्तों ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए, फूल पूछा जाए तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पुष्प पूछा जाए सबसे बड़ा तो रेफ्लेसिया हो जाएगा, सबसे छोटा पूछा जाए तो वुल्फिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। इसका सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों इसका सही उत्तर? कहता कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? इसका विस्तारित रूप दोस्तों क्या है? ऑप्शन सी है दोस्तों इसका सही जवाब, एक्टिव सर्वर पेजेस। याद रखिए इसका विस्तारित रूप है। दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान से भी एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कंप्यूटर का दोस्तों दिमाग किसको बोला जाता है? तो सीपीयू को याद रखिएगा कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। इनमें से दोस्तों कौन धातु सर्वाधिक कठोर है? आपसे दोस्तों कठोर धातु पूछा जा रहा है तो प्लेटिनम हो जाएगा। अब प्लेटिनम को दोस्तों इसका प्रतीक पूछा जाए तो पीटी। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 78 होता है प्लेटिनम का। और प्लेटिनम को दोस्तों क्या बोला जाता है? इसको दोस्तों इससे आप याद भी रख सकते हैं, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना दोस्तों पूछा जाए किनको कहा जाता है तो सफ़ेद सोना बोला जाता है। अब प्लेटिनम को याद रखिएगा। टंगस्टन दोस्तों बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, इन्हें डब्लू से सूचित किया जाता है। सोना का बात किया जाए तो इसका प्रतीक एयू होता है दोस्तों, और परमाणु क्रमांक इसका 79 होता है। लोहा का साथी बात किया जाए तो इन्हीं को आयरन बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Fe। परमाणु क्रमांक 26 होता है। मानव के रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का दोस्तों अगर आपसे शेक्सपियर पूछा जाए तो भिखारी ठाकुर हो जाएगा। अगर दोस्तों भारत का शेक्सपियर पूछा जाए साथी तो आप बोल सकते हैं कालिदास। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दोस्तों इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम बताएं, आप लोग दोस्तों लॉक कीजिए कौन ऑप्शन में दिया गया है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में ही दिया गया है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का अगर साथी आपसे प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो आप बोलिएगा आंवला बोलिएगा। आंवला दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दांत और मसूड़े से जो साथी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है विटामिन सी के कमी के कारण। अगर दोस्तों हम बात करते हैं थायमिन का, थायमिन दोस्तों विटामिन बी1 को बोला जाता है थायमिन। विटामिन बी2 को साथी राइबोफ्लोविन बोला जाता है। और विटामिन बी3 को याद रखिएगा नियासिन बोला जाता है। नियासिन दोस्तों पेलेग्रा नामक रोग विटामिन बी3 के कमी कारण होता है, नियासिन जिसको बोला जाता है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल का बात किया जाए तो यह खट्टे फलों में होता है। नींबू सब में दोस्तों साइट्रिक अम्ल होता है। टाट्रिक अम्ल का दोस्तों बात किया जाए तो इमली में दोस्तों अंगूर में टाट्रिक अम्ल होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। विटामिन सी साथी जल में घुलनशील होता है। दोस्तों विटामिन सी और विटामिन बी दो ही ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग दोस्तों किस प्रकार होता है? पीला, हरा, नीला। तो हरा होता है क्लोरोप्लास्ट का रंग, याद रखिएगा। दोस्तों क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। तो साथ ही मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, जिसका संकेत होता है, प्रतीक होता है Mg। और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 12 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न कहता है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से और कार्बोहाइड्रेट से दिया गया है। तो दोस्तों वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है मनुष्य को। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर दोस्तों पूछा जा रहा है 51.50% हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है कीव राजधानी है दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खान बहादुर, कहता अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह, बख्त खान। दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होता है। कहाँ से साथी? तो मेरठ से इसका शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? यह दोस्तों किन जातियों का उदाहरण है? तो सुमेध जातिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील सांभर, कहता पंचपदा, पर्दा, कहता चिलिका, कहता डिडवाना। दोस्तों चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है। कहाँ है साथी? तो ओडिशा में है आपको चिल्का झील। तो इसका सही उत्तर चिल्का झील चला जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील पूछा जाए, नमक पानी का झील, तब बोल सकते हैं आप सांभर। सांभर झील दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है साथी राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है यह। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सोलर सेल बने होते हैं, सोलर सेल बने हुए होते हैं तो अर्धचालक के बने होते हैं। और दोस्तों अर्धचालक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता साथी मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। और साथी केरल का एक याद रखिएगा आप, कथकली। कथकली भी दोस्तों कहाँ का है? केरल का है। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर यह सबसे पहला बनने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर उड़ीसा का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ओडिसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। और दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम हो जाएगा, याद रखिएगा। भरतनाट्यम दोस्तों हो जाएगा। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, कारोती, सोथी और नोहर दिया गया है। तो यह साथी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन दोस्तों ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। कालीबंगा साथी यह कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा स्थित। अगर साथी हम हड़प्पा सभ्यता का बात कर लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कौन नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। इतने बात को आप याद रख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी प्रश्न कहता है ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस का नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्हीं को बोला जाता है CFC बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन गैस दोस्तों यह ऑक्सीजन का एक अणु है जिसका अणुसूत्र पूछा जाए ओजोन गैस का तो O3 बोलिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। दोस्तों
दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बात किया जाए, इनको CO2 बोला जाता है। यह वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नाइट्रस ऑक्साइड का बात किया जाए, इसे हास्य गैस बोला जाता है, लाफिंग गैस दोस्तों बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस बोला जाता है। इसका अनुसूत्र होता है N2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों बात किया जाए तो इसको CO बोला जाता है। यह रसोई घर में दोस्तों अधिकतर यह गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोस्तों तंत्रिका तंत्र को समाप्त कर देती है, प्रभावित करती है तंत्रिका तंत्र को यह गैस। देखिए अगला प्रश्न कहता है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर फिल्में का बात किया जाए तो इसमें कौन पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यह फिल्म से संबंधित है। पत्रकारिता से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन संबंधित है, तो पुलित्जर पुरस्कार इससे संबंधित है, संगीत से, पत्रकारिता से। साहित्य से दोस्तों हो जाता है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीराबाई किस काल की कवित्री है। यह कौन काल की कवित्री है, कहता आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल दिया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा भक्ति काल हो जाएगा। अगर साथी आपसे मीराबाई के गुरु का नाम पूछा जाए, इनके गुरु का नाम, तो आप बोल सकते हैं रैदास। रैदास दोस्तों इनके गुरु का नाम हो जाएगा। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। यह दोस्तों किनके ये दोनों नाटक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। यह किसका आत्मकथा है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा है। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहता है इनमें से कौन सा कोयला खान उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो तालचेर है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों सिंगरौली का बात किया जाए तो यह कौन राज्य में स्थित है, तो यह है आपको स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ है साथी, मध्य प्रदेश यानी MP हो जाएगा इसका उत्तर। अगर दोस्तों कोरबा का बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। रामगढ़ अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा आपको झारखंड हो जाएगा रामगढ़। अगर दोस्तों हम एक बार कोयला के बारे में समझ लेते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें दोस्तों सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में। पूछ लिए भी जाते हैं एग्जाम में, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो लगभग में दोस्तों 90% के आसपास। सबसे दोस्तों घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो पीट बोलिएगा। अगर साथ ही भूरा कोयला आपसे पूछा जाए, जो भूरा कोयला किनको बोला जाता है, तो भूरा कोयला बोला जाता है लिग्नाइट को। और मुलायम कोयला किसको बोला जाता है, तो बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला बोला जाता है। इतने बात दोस्तों आप कोयला से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों होते हैं, बताइए इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न साथी आपके सामने है। कहता है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है, तो हाजिर बाजार, चालू बाजार, पूंजी बाजार और वायदा बाजार। इनको दोस्तों किस प्रकार का बाजार बोला जाता है, वायदा बाजार बोला जाता है।
ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? पारा, लिथियम, सीसा और चांदी। ऑप्शन हो जाएगा बी लिथियम। लिथियम का दोस्तों प्रतीक होता है Li। परमाणु क्रमांक साथी पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। लिथियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम मुलायम धातु होती है। वैसे दोस्तों मुलायम धातु 3 होती है, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, और तीनों धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को और सोडियम को, लिथियम को भी। पारा का बात किया जाए तो इनको मरकरी बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Hg। कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तब पारा। अगर साथी पूछा जाए कमरे के तापमान पर कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, अगर अधातु आपसे पूछा जाए तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। परमाणु क्रमांक होता है 35, याद रखिएगा ब्रोमीन का। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर दोस्तों हम सीसा का बात करते हैं तो सीसा का दोस्तों प्रतीक क्या होता है? तो Pb होता है सीसा का प्रतीक। परमाणु क्रमांक साथी 82 होता है सीसा का। चांदी का बात करते हैं, यह विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है चांदी। चांदी का प्रतीक होता है Ag। परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है, याद रखिएगा। इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? कौन सम्मेलन में दोस्तों तैयार किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, इसका दोस्तों अगर आपसे स्थापना पूछा जाए तो स्थापना आप बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर। कब हुआ दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितने अस्थियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है मनुष्य के कंकाल तंत्र में। यही दोस्तों अगर शिशु में आपसे पूछा जाए हड्डियों की संख्या तो लगभग में 300 के आसपास हड्डियों की संख्या शिशु में होती है। अगर दोस्तों कभी कभी विकल्प में याद रखिएगा 270 के आसपास भी दिया रहता है शिशु में हड्डियों की संख्या, तो विकल्प देख के दोस्तों आप आंसर लॉक कीजिएगा। प्रश्न कहता है जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द दोस्तों किनके द्वारा दिया गया? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। वाल्टर रोजेन ने दोस्तों जैव विविधता शब्द दिया। और जैव विविधता शब्द कब दिया गया दोस्तों? इसका ईस्वी भी आप याद रख सकते हैं। तो यह दिया गया 1985 में दिया गया जैव विविधता शब्द, याद रखिएगा। दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई के दिन। कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा किया गया किसका स्थापना। अगला प्रश्न कहता है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। यह उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है, नाटक है। यह दोस्तों किस प्रकार का कृति है? अज्ञेय साहब की। बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह उपन्यास है। क्या है साथी? उपन्यास है। हिरोशिमा के लेखक दोस्तों कौन है? तो यही है अज्ञेय साहब। कहता है निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, कौन हो जाएगा? तो ओसाका हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जापान की राजधानी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं टोक्यो। टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी हो जाएगा। जापान की मुद्रा येन हो जाएगा, जापान की मुद्रा। हिरोशिमा पर साथी 6 अगस्त 1945 को बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा, और बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय साथी बम का नाम था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रज्मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसका दोस्तों प्राचीन नाम पूछा जाए, पुराना नाम पूछा जाए
तो जय संहिता इसका पुराना नाम है महाभारत का। क्या नाम है? तो जय संहिता दोस्तों इसका पुराना नाम है। महाभारत के दोस्तों लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, वेद व्यास। यह सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगर रामायण का बात किया जाए साथी, तो रामायण के लेखक हो जाता है महर्षि वाल्मीकि हो जाता है रामायण का लेखक, याद रखिएगा। वेद की संख्या कितना है? तो 4 है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। कहता हास्य गैस क्या है, यानी हंसाने वाली गैस का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? N2O बोला जाता है। इसका अनुसूत्र होता है N2O होता है। प्रश्न कहता है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सिकुआ है साथी। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में और स्थनी में। दोस्तों यह स्थनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगर साथी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो गंगे डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 2009 में किया गया। और गंगा को दोस्तों राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में साथी घोषित किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? न्यूटन का दोस्तों कौन सा नियम बल की प्रकृति को बताता है? तो न्यूटन का दोस्तों तृतीय नियम, याद रखिएगा, बल की प्रकृति को बताता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों न्यूटन का कौन नियम से बल का परिभाषा मिलता है? तो बल का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से दोस्तों बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर है ma, याद रखिएगा, प्राप्त होता है। और बल की प्रकृति पूछा जाए तो न्यूटन के तृतीय नियम से यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, यह क्या कहलाता है? यह साथी समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिकों को साथी आइसोटोप बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है संघ राष्ट्र, कहता राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ दोस्तों कब अस्तित्व में आया? तो 10 जनवरी 1920 हो जाएगा। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। पता प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? ध्वनि तरंग का परावर्तन, ध्वनि तरंग का अपवर्तन, ध्वनि का व्यतिकरण, अनुनाद दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। प्रतिध्वनि सुनने का कारण ध्वनि तरंग का परावर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न का था सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकुआ है साथी सबसे लंबा जीवित वृक्ष, याद रखिएगा। प्रश्न का था आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? यह दोस्तों किसके नियम पर आधारित है? कहता मेंडलीफ, मोसले, रदरफोर्ड और ग्राहम बेल दिया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मोसले को जनक बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का बोला जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों अगर वर्ग की संख्या पूछा जाए तो 18 बोलिएगा, और साथ ही अगर आवर्त की संख्या पूछा जाए तो आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा। और मोसले ने दोस्तों अपना आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया था 1913 में दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक पूछा जा रहा है। दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम। 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें कहता रेडियोधर्मी समस्थानिक साथी आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रिटियम हो जाएगा। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है?
H13 बोला जाता है, यानी इन्हीं को टी से भी सूचित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। दोस्तों पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो अगर पीतल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल, याद रखिएगा। पीतल के दोस्तों ट्रिक याद रख सकते हैं पिताजी, पी से हो जाएगा साथी पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कांसा के बारे में, कांसा दोस्तों किसका मिश्रण होता है? यह होता है कॉपर और टीन का होता है, एसएन बोलते हैं टीन को। अगर दोस्तों जर्मन सिल्वर का बात किया जाए, किसका साथी? जर्मन सिल्वर का बात किया जाए तो कॉपर हो जाएगा, निकेल हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। देखिए साथी सब में क्या उभयनिष्ठ है? कॉपर कॉपर है, तो कॉपर हो जाएगा यानी तांबा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तांबा हो जाएगा। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न का था खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल और अर्ग। दोस्तों कैलोरी में हम माप सकते हैं खाद्य पदार्थ को, याद रखिएगा। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। यहाँ पर दोस्तों दशमलव है, 4.2 याद रखिएगा। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। दोस्तों अगर केल्विन का बात किया जाए तो यह ताप का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन को के से सूचित किया जाता है। जूल का बात किया जाए तो यह ऊर्जा दोस्तों और कार्य का मात्रक होता है जूल, इन्हें जे से सूचित किया जाता है। कार्य का सीजियस मात्रक पूछा जाए तो आप अर्ग बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक ऑप्शन सही है, जोसेफ लिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया, एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। कहता हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? कितना प्रतिशत के आसपास दोस्तों पाया जाता है? 71% के आसपास। और सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम दोनों रहता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता है। और सूर्य अगर पूछा जाए, इसका स्रोत पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डिमोस हो जाएगा। सौरमंडल का साथ ही सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, सबसे छोटा ग्रह बुध को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्न में सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ी जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का अवमूल्यन हो जाता है। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका दोस्तों प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो इम्मानुएल कांट के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों में अंगीकार किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। कौन हो जाएगा? ब्रिटेन एवं यूएसए हो जाएगा। ब्रिटेन एवं दोस्तों यूएसए हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं है। चूना पत्थर दोस्तों नहीं है। संगमरमर दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है।
खड़िया बोला जाता है, याद रखिएगा संगमरमर को, और इन्हीं को कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। संगमरमर का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaCO3 बोल सकते हैं आप, संगमरमर का अणुसूत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर बताइए। कहता आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है, क्यमा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन स्थान है दोस्तों इसका? तो दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। देखिए प्रश्न कहता है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? कहाँ किया गया? रंगून में किया गया। ऑप्शन दोस्तों सी इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत और नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों रूस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से इन्हें लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बकरी, घास, शेर और भेड़िया। इनमें से दोस्तों कौन है? बकरी है प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न का था कबीरदास के पदों का संग्रह है बीजक में, कवितावली में, सूरसागर में और पदावली में। कहाँ दोस्तों इसका पदों का संग्रह है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, बीजक में दोस्तों। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता है वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह है, तो युगलिना है दोस्तों, याद रखिएगा। अमीबा का बात किया जाए यह एकोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे, तो भाषा एवं व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे महर्षि पाणिनि अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो विकल्प ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया का नियमित करने वाला कारक है। इसका दोस्तों आपसे कारक पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति, यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन विष्णु का अवतार नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा दधीची। दोस्तों यह विष्णु का अवतार नहीं है। अगला प्रश्न साथी, प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कटक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो कटक हो जाएगा दोस्तों, यह ओडिशा का शहर है। ओडिशा याद रखिए, ओडिशा में आपको कटक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों कोलकाता का बात किया जाए तो इसे महलों का शहर बोला जाता है। कलकत्ता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कहता है न्यायाधीश को जनहित या याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? किसको दोस्तों माना जाता है? जस्टिस PN भगवती हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। इस वक्र का दोस्तों क्या कारण है? तो ह्रासमान प्रतिफल इसका कारण है। तो विकल्प सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? तो उर्वशी पर दोस्तों मिला। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश
बढ़ जाएगी। तो इसका गतिज ऊर्जा पर दोस्तों क्या फर्क होगा, तो गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा का बात किया जाए तो इन्हें के इससे सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है 1/2 mv², इसका सूत्र होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों इनमें से प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना दोस्तों किनके द्वारा किया गया, गोपाल कृष्ण और गोखले दिया गया है ऑप्शन में, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। कौन महासागर का आकार दोस्तों अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, तो अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से दोस्तों कौन सा वन कहता भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इमली और दोस्तों अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब खट्टे फल में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, तो यह साथी पाया जाता है सिरका के अंतर्गत एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है। इनमें से कौन सा दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका सही जवाब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों एक साथ क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। इसका दोस्तों सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया इसका सही जवाब, लुइस अल्वारेज इसका खोज किया। अगला प्रश्न कहता है जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन अनुच्छेद दोस्तों जोड़ा गया, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जीएसटी का, किसका साथी, तो जीएसटी का बात करते हैं, तो जीएसटी का अगर दोस्तों पूर्ण रूप पूछा जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। जीएसटी लागू कब किया गया, तो जीएसटी दोस्तों लागू किया गया 1954 में, और सबसे पहले साथी कहाँ लागू हुआ, तो फ्रांस में हुआ था जीएसटी लागू। भारत में दोस्तों जीएसटी कब लागू किया गया, तो भारत में दोस्तों जीएसटी लागू किया गया 2017 में लागू किया गया। जीएसटी दिवस दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था भारत में, याद रखिएगा। जीएसटी दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है अगर जीएसटी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश में चुना। यूके, कनाडा, अमेरिका और जापान दिया गया है। इसका सही उत्तर कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है, तो दोस्तों रतौंधी नहीं है अनुवांशिक रोग। यह विटामिन ए के कमी के कारण होता है रतौंधी। वनरता रोग में दोस्तों याद रखिएगा रोगी लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है।
लाल और हरा रंग का पहचान रोगी कौन बीमारी में नहीं कर पाता है? तो वनार्थता बीमारी में यह अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है एड्स का कारक है, तो एड्स का कारक एक विषाणु है। अगर साथी एड्स का हम बात करते हैं तो एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एड्स नामक बीमारी में साथी एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा जांच किस में किया जाता है? तो एलिसा जांच किया जाता है एड्स नामक बीमारी में। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। अगर HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। इसमें साथी डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। अगर कवक का हम बात करते हैं तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गैमेक्सिन DDT और कहता है ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के और फास्फोरस के दिए गए हैं। तो क्लोरीन के है। अगर क्लोरीन का प्रतीक पूछा जाए तो Cl, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 17 हो जाएगा। नाइट्रोजन का प्रतीक पूछा जाए तो N, परमाणु क्रमांक 7 हो जाएगा। सल्फर का दोस्तों अगर पूछा जाए इसका सल्फर का प्रतीक तो S हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा। सल्फरे को दोस्तों गंधक याद रखिएगा बोला जाता है। फास्फोरस का अगर साथी संकेत पूछा जाए तो फास्फोरस का संकेत हो जाएगा P हो जाएगा। और दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर इन्हें याद रखिएगा ब्रिंजक चूर्ण कहा जाता है। इन्हें ब्रिंजक चूर्ण बोला जाता है। इसका अनुसूत्र पूछा जाता है ब्रिंजक चूर्ण का तो CaOCl2 बोलिएगा। ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र पूछा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए। सेट 1 में दोस्तों हम डिस्कस किए और साथ ही सेट 2 में हम 65 प्रश्न को डिस्कस किए। अगर साथी टोटल का बात किया जाए तो टोटल 129 प्रश्न को डिस्कस किए। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथी आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। उस पर साथी आपको फ्री PDF दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।